नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस समय बहुत भयंकर लड़ाई लगी हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच। भारत की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के टेरिटरी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत ने बहुत बार पहले भी कहा है कि ये हमने जो ऑपरेशन किया था सिंदूर, ये नॉन एक्सक्लेटरी था। हम इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को मारा पुंछ में। उसके बाद दोस्तों 15-20 जगह पर अटैक करने की कोशिश की गई उनके द्वारा। हालांकि अटैक को नाकाम करा दिया गया भारत सरकार भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम इसके द्वारा। और दोस्तों शाम को फिर रात करीब 9 बजे के आसपास खबर आई कि जम्मू में अटैक करने की कोशिश करी गई है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। मतलब राजस्थान से लेके कई जगहों पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। राजस्थान जैसलमेर में पाकिस्तान ने किया हमला, इस तरह से खबर चली। जम्मू एयरपोर्ट से जुड़े भारत के फाइटर प्लेन। उसके बाद दोस्तों जो भारत का रिएक्शन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हो रहा है। इस समय विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम विजुअल्स नहीं दिखा सकते। हम कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं और जो मीडिया है भारत की उसके पास भी विजुअल्स आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो मीडिया बहुत गलत कर रही है। लगातार लाइव विजुअल्स को दिखा रही है। ये तक कह रही है कि भारत के प्लेन्स कब टेक ऑफ कर रहे हैं, किस शहर को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इस तरह और आपको ज़रूर सुबह सुबह खबर मिलेगी कि पाकिस्तान में बहुत भयंकर हमला किया है भारत ने। और अब तीनों जो ट्राई सर्विसेज हैं सब अपने अपने एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। और जो अरब सागर से सुनने में आ रहा है कि नेवी ने भी हमला किया है पाकिस्तान में। अगर दोस्तों पाकिस्तान में नेवी के ऑफिसर्स और टैंक लेके अगर जो अरब सागर है उससे अगर बलूचिस्तान में एंटर कर दे, तो समझ लेना दोस्तों कि बलूचिस्तान 2 दिन के अंदर आज़ाद हो जाएगा। अगर भारतीय आर्मी वहाँ पर अगर बलूचिस्तान के लैंड में अगर इंटर कर जाती है, तो 100% समझ लेना कि वही प्रकार का ऑपरेशन होगा जहाँ पर मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था भारतीय सेना ने बांग्लादेश को बनाने के लिए। और दोस्तों हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको खबर मिल जाए कि पीओके भी अब हमारा हो चुका है। अभी तक तो फिलहाल सेना नहीं घुसी है। अमेरिका के जो F-16 नामक जहाज़ है उसको दोस्तों तबाह कर दिया है। इंडियन आर्मी के जो फाइटर्स थे, जो आयरन डोम की तरह जो काम कर रहा है इस समय, सुदर्शन नाम दिया गया उसको मीडिया के द्वारा। हालांकि उसका नाम S-400 है, जो रूस से ख़रीदा था। कराची जो पोर्ट है, कराची बंदरगाह को पर बड़े हमले की बात कही जा रही है भारत की तरफ से। एक बार पहले भी दोस्तों ऐसा हुआ था जब भारत की नेवी ने कराची पोर्ट को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बहुत भीषण दोस्तों लड़ाई लगी है। पाकिस्तान अब बैकफुट पर चला गया है बिल्कुल। हाँ, आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल का मैच भी था, उसको भी रद्द कर दिया गया है आईपीएल के मैच को, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पूरे स्टेडियम की लाइट बुझाई गई और वहाँ पर ब्लैकआउट करके स्टेडियम में मैच को रद्द कर दिया गया। और दोस्तों मैच को रद्द हो जाने के बाद वहाँ पर जो टीम फंसी हुई है उनको टीम को एक अलग प्रकार के तरीके से वहाँ निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपने नॉर्मल देखा होगा कि किसी को अगर उठाना होता तो एयरलिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि माहौल ख़राब है। फ़्लाइट को आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते। मौसम भी दोस्तों वहाँ पर ख़राब है, तो इस तरह से फ़्लाइट से वो ट्रैवल नहीं करेंगे। उसके लिए भारत सरकार ने बहुत एक यूनिक तरीका अपनाया है। हम उस तरीके को आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत सीक्रेट चीज़ है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे भारत के खिलाड़ी और जो विदेश के खिलाड़ी हैं, उनका पूरा स्टाफ है, वो सभी लोग उस तरीके से उस पूरे धर्मशाला के इलाके से बाहर निकलेंगे और सुरक्षित एरिया में आएंगे जहां पर उनका अगला मैच होगा। और जो भी आने वाले मैच हैं धर्मशाला में, वो मैच को वहां पर से शिफ्ट कर दिया गया है। कई मैचों को दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है भारत के दूसरे शहरों में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत भयंकर तरीके से इस समय भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो जवाब दे रही हैं पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने लगातार चेताया है कि पाकिस्तान हिम्मत ना करे। और ख़बर तो ये भी है कि दोस्तों इस्लामाबाद में जो शहबाज शरीफ का वो है हाउस है, उसके दोस्तों 20 किलोमीटर दूर पर कहीं पर अटैक हुआ है आर्मी के द्वारा। अब दोस्तों इसकी ब्रीफिंग तो सुबह मिलेगी या हो सकता है रात में तो मुश्किल है, लगता है रात भर तो कार्रवाई चलेगी जो भी होता है। अगर पाकिस्तान बैकफुट पर जाता है तो ठीक रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान की और तबाही होगी। और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को हिदायत दी है। पाकिस्तान की हिदायत अमेरिका इसलिए और नाराज़ है पाकिस्तान से क्योंकि उसने मना किया था कि आप भारत के साथ लड़ाई में F-16 को यूज़ ना करें, क्योंकि F-16 को भारत ने कई F-16 को तबाह कर दिया है। और चीन के जो फाइटर जेट्स थे, नामी फाइटर जेट थे, उनको भी तबाह कर दिया है। अब ऐसे में तबाही करने से उन देशों की बदनामी हो रही है जो लोग फाइटर बनाते हैं, क्योंकि उनके मैसेज किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि इनके जो फाइटर जेट्स हैं इनको आसानी से गिराया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आसानी से गिराया जा सकता हो।
जो पायलट्स होते हैं उनकी भी स्किल होती है। पाकिस्तान के पायलटों में उतनी स्किल नहीं है जो स्किल अमेरिका और चाइना के इस पायलट्स में है। तो ये तो मैटर करता है कि मशीन को ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी बदनामी तो होती है कि आपके मतलब जब कोई उसको ख़रीदने जाता है तो वो सोचता है 100 बार कि यार वहाँ पर गिर गया था या इसको मार दिया गया था, भारत की तरफ से मार दिया गया था। तो बहुत सारा दिमाग लगाते हैं लोग, अच्छे की तलाश में जाते हैं। तो इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा तरीके से हर ट्वीट की बात करें तो पूरे ट्विटर मतलब जो 30 ट्रेंड रहते हैं सारे के सारे ट्रेंड दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि सभी के सभी ट्रेंड यहाँ पर आपके जो इसी वॉर से रिलेटेड जो दिख रहे हैं, चाहे वो S-400 को लेकर ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं। JF-17 इसको दोस्तों मार के गिराया है, जहाज़ था इनका, फाइटर जेट था। तो दोस्तों इस समय बहुत भीषण जंग चल रही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से माहौल ख़राब है। हालांकि सम इंडियंस यूज़र क्लेम पाकिस्तान आर्मी एमिटेड द लॉस्ट जेट्स विद दिस वीडियो इज़ AI जनरेटेड फैब्रिकेटेड। एक वीडियो के बारे में दोस्तों बताया गया है जो एक आर्मी की थी, इनके जनरल एक जज्बाती धक्का है। AI से बनी हुई वीडियो बताया गया है इसको, और अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।